अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4। 10.4 के हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट उसकी ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज समस और डिफरेंसेस। हमें प्रोडक्ट्स को सम या डिफरेंस में जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो ये मैंने कुछ आपके पास फार्मूलाज जो हैं वो कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो लिखी हुई है। तो ये इसका प्रूफ भी है बुक में, आप प्रूफ जो है वो भी कर सकते हैं कि आप कैसे इसका प्रूफ ऐसे कैसे करेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास फार्मूला होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इन दोनों को ऐड कर लें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को भी फार्मूला ओपन करके और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को भी ऐड कर लें। वो जब एक दूसरे के साथ कुछ कैंसिल भी होंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इस केस में आप उन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का भी आपके पास फार्मूला है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका प्रूफ जो है उसने ऐसे किया हुआ है। अब हमें क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, आपने इन सम या डिफरेंस में कैलकुलेट करना है। ये मतलब ये आंसर आपको गिवन होगा, ये चीज़ गिवन होगी, आपने राइट साइड में उसको शिफ्ट करना है। अब अगर आपको गिवन हो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा मीन टू से कोई सा भी एंगल गिवन होगा, वो 5 हो सकता है, 6 कुछ भी हो सकता है, और बीटा भी कोई एंगल गिवन होता है। अगर आपके पास इस फॉर्म में हो, 2 हो, पहले 2 हो, फिर साइन के साथ कोई चीज़ हो और फिर कॉस के साथ कोई चीज़ हो, तो आपने उसमें क्या करना है, आपने करना है जी साइन, उन दोनों एंगल्स को पहले प्लस करना है, जो एंगल आपके पास अल्फ़ा बीटा आएंगे, फिर प्लस, फिर साइन लिख के फिर दोनों एंगल को माइनस करना है। अब बाज़ क्वेश्चन में आपको इस पास सिर्फ 2 नहीं होगा, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा या कोई और इस चारों में से चीज़ गिवन होगी, तो 2 की कमी है जब, तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपके पास हो 2 कॉस कॉस इस फॉर्म में हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये कॉस लिख के दोनों एंगल्स को प्लस, पहली दफ़ा दोनों को प्लस करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसके साथ साइन आएगा या कॉस आएगा, वो आपने, ये मैंने सामने लिखे हुए हैं, आप एक दफ़ा ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका करने लगा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में है 2 साइन 3 थीटा, 2 साइन 3 थीटा और है साथ कॉस थीटा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। अब देखें आप किस फॉर्म में ये चीज़ है। 2 है, पहले 2 है, साइन है, फिर आपने सिर्फ ये देखना है साइन और कॉस है, 2 है, साइन है और कॉस है, एंगल ना देखें। 2 साइन कॉस का तरतीब भी यही होनी चाहिए कि पहले 2 ही हो, फिर साइन ही हो, फिर कॉस ही हो, ऐसे ही तरतीब रखनी है। तो ये बन रहा है 2 है, साइन है और कॉस है, और किसी में भी नहीं है ऐसा, 2 साइन कॉस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये किसके इक्वल होगा, राइट साइड में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये पहला एंगल अल्फ़ा ट्रीट होगा और दूसरा एंगल बीटा ट्रीट होगा। पहले केस में मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 थीटा प्लस थीटा, फिर आगे क्या है प्लस साइन, इन दोनों को माइनस 3 थीटा माइनस थीटा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। यहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी का जो है सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। 2 cos थीटा, 2 cos 5 थीटा
और साइन 3 थीटा है जी। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखें पहले 2 है, फिर कॉस है, फिर साइन है, यही लगेगा 2 है, कॉस है, साइन है। आपने एंगल बेशक ना देखें, उसमें आप देख लेंगे। तो कौन सा? ये वाला फार्मूला, साइन माइनस साइन, पहले साइन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें एंगल, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, 5 थीटा प्लस थीटा माइनस साइन है, फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखें 2 नहीं है, साइन और कॉस तो है ना, पहले साइन फिर कॉस, कौन सा बनेगा? ये साइन और कॉस तो है, लेकिन क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो 1/2, ये मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज़। इस पे फार्मूला अप्लाई करें। अब देखें 2 साइन और कॉस आ रहा है, 2 साइन और कॉस आ रहा है, तो फार्मूला अप्लाई कर दें। साइन प्लस साइंस, साइन पहले ऐड करेंगे हम और फिर माइनस कर देंगे। तो 1/2 एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा? साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ये जो है इसका आंसर है। अब इसी का मैं जो है फोर्थ पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। वो क्या है? 2 साइन 7 थीटा, 2 साइन 7 थीटा है और साइन 2 थीटा है। ठीक है, ये देखें 2 साइन साइन है, कहाँ पे है 2 साइन साइन? 2 साइन 7 थीटा और साइन 2 थीटा। 2 साइन साइन कहाँ पे है? यहाँ पे है, लेकिन साथ क्या है? माइनस है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये माइनस लिख दिया। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस बाहर और इस पे अप्लाई करें, -2 साइन साइन, ये वाला फार्मूला। कॉस पहले दोनों को ऐड कर लें, फिर माइनस कॉस, फिर दोनों को माइनस कर लें, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। अब आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी अगर आप आंसर लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। जी, फिफ्थ को पार्ट है कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है? 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 पहले लेके आना पड़ेगा, वही मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। पहले चलें हम बात करते हैं 2 की। चलें, ये मैंने डिवाइड कर दिया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साथ। ठीक है, अब 1/2 तो एज इट इज़। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? पहले क्या है? 2 है, फिर कॉस है, फिर साइन है। 2 है, कॉस है, साइन है, ये वाला फार्मूला लगा दें। साइन पहले दोनों को प्लस कर लें, x प्लस वाई, और ये फिर प्लस होगा x माइनस वाई, और फिर माइनस साइन, अब दोनों को माइनस कर लें, x प्लस वाई। जब मैं माइनस करूँगा तो ये टर्म्स चेंज हो जाएंगी ना, -x और माइनस माइनस प्लस कर देगा उसको। ठीक है, 1/2 साइन, ये और ये कैंसिल, 2x माइनस साइन 2y, ये इसका जो है वो फाइनल आंसर है। अब ये छठा पार्ट में इसका करने लगा हूँ। छठे पार्ट में आपके पास है
cos 2x प्लस 30 और है cos 2x माइनस 30। जी, इस केस में भी वही केस बनेगा कि 2 तो है ही नहीं, पहले 2 लेके आते हैं, ये डिवाइड भी कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। 2 cos cos कहाँ पे है, यहाँ पे है, फार्मूला अप्लाई कर दें, cos और cos आएगा, cos पहली दफ़ा प्लस करें और दूसरी दफ़ा माइनस कर लें। 2x प्लस 30 वही केस होगा, अगर माइनस में इसको करूँगा तो चेंज हो जाएंगे कि प्लस वाला था माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो 1/2 cos, ये यहाँ से कैंसिल, ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 2x और 2x 4x और cos यहाँ से ये कैंसिल, तो 60 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। पांचवा और छठा जो है यहाँ तक हो चुका है। यहाँ पे फिर मैं आगे चलें, यहाँ से रेज़ कर देता हूँ, सातवां और आठवां नेक्स्ट हम कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट 7th पार्ट है हमारे पास, साइन 12 डिग्री और साइन 46 डिग्री है जी। हाँ जी, किस चीज़ की कमी है, 2 की, लेकिन -2 की। साइन साइन वाला है ना, साइन साइन, लेकिन -2 की कमी है, तो -2 के साथ डिवाइड भी कर लिया और ये मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, ये -1/2 एज इट इज़। इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, लास्ट वाला, cos माइनस cos, cos आ गया 12 डिग्री और पहली दफ़ा मैं प्लस कर रहा हूँ और दूसरी दफ़ा मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 cos 48 डिग्री माइनस cos माइनस कितना बनेगा, 34 डिग्री। सही है। अब -1/2 cos 48 डिग्री माइनस, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि cos अगर माइनस अल्फ़ा हो तो वो क्या हो जाता है, cos प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos 34 डिग्री। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अभी इसी का लास्ट पार्ट हम करने लगे हैं, वो है साइन x प्लस 45 डिग्री और साइन x माइनस 45 डिग्री। यहाँ पे साइन साइन है तो बिल्कुल लास्ट फार्मूला अप्लाई होगा, -2 की कमी है, इसी के हिसाब से -2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और ये -2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, सॉरी डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। ठीक है, -1/2 इस पे फार्मूला अप्लाई करें जी, -2 साइन साइन, तो cos पहली दफ़ा हम ऐड कर लेंगे, इस जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, और दूसरी दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, ये आ रहे -1/2 cos, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल, तो 2x माइनस ये कैंसिल, तो 90 डिग्री आ जाएगा, सॉरी cos 90 डिग्री। तो ये जो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह कंप्लीट हुआ।
जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10.4 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किया। आज जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं और इनको हमने एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था आपका, उसमें आपको प्रोडक्ट गिवन था और आपने उस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में जो है एक्सप्रेस करना था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको सम और डिफरेंस जो है वो गिवन होगा, आपने प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये फॉर्म दी होती थी, आप इस फॉर्म में लिखते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फॉर्म गिवन होगी, ये फॉर्म आप जो है वो लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे तो हमें फर्स्ट देखना होता था कि कौन सा पैटर्न दिया हुआ है। फिर फर्स्ट में हम साइन के साथ जो है वो प्लस कर देते थे और अगले एंगल के साथ जो है हम उसमें माइनस कर देते थे। जब हमें सेकंड क्वेश्चन करना पड़ेगा तो हम वही पैटर्न देखेंगे, लेकिन एक एडिशन चीज़ हम ये करेंगे कि पहले के साथ जब हम प्लस करते थे तो साथ 2 पे डिवाइड भी अब करेंगे, और दूसरे के साथ जब हम माइनस करते थे तो साथ 2 पे डिवाइड भी करेंगे। अब बुक पे इसका एक और तरीके से भी फार्मूला बताया गया है, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो है ज़्यादा फार्मूलाज जो है वो याद करना मुश्किल ना हो, तो इसलिए ये आप पैटर्न ये याद रख लें कि अगर आपको सम या डिफरेंस में से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो आप पहले जो प्लस करते थे उस पर 2 पे डिवाइड भी करेंगे, और जब माइनस करते थे तब भी 2 पे डिवाइड करेंगे। और जब आप प्रोडक्ट से सम डिफरेंस की तरफ जाएंगे तो सिर्फ प्लस और माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। तो चले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ। फर्स्ट पार्ट है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। हाँ जी, अब हमें सम और डिफरेंस की फॉर्म में गिवन है। हम देखते हैं कौन सा ये चीज़ हमें गिवन है। साइन प्लस साइन गिवन है। देखें, साइन प्लस साइन, पहला फार्मूला अप्लाई होगा। तो पहले फार्मूले की राइट साइड आप देखें, क्योंकि प्रोडक्ट में फाइंड आउट करना है। ये प्रोडक्ट वाले हैं, ये सम डिफरेंस वाले हैं। तो 2 लिखा हुआ है साथ साइन अल्फा। अल्फा का मतलब होगा कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और साथ क्या चीज़ है, कॉस बीटा मीन टू से इन दोनों को माइनस करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। जी क्या बन जाएगा, 2 साइन 8 थीटा बाई 2 4 थीटा बन जाएगा, और कॉस ये 2 थीटा बाई 2 सिर्फ थीटा बन जाएगा। तो ये देखें, सम में था, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। इसी का अब मैं सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, वही केस है। अब डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो साइन माइनस साइन वाला कौन सा फार्मूला यहाँ पे है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 2 कॉस अल्फा की जगह इन दोनों को ऐड करें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें। फिर आगे क्या था, साइन बीटा की जगह इन दोनों को माइनस कर दें और 2 पे डिवाइड कर, बस ये काम करना है आपने। 2 कॉस 12 बन जाएगा, 12 बाई 2 6 थीटा, और साइन ये 4 ये 2 थीटा बन जाएगा। अब ये देखें, डिफरेंस में था, आपने उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। इसी तरह इसी का मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। थर्ड है कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ठीक है, इसको हमने एवेल्युएट करना है जी। तो कॉस प्लस कॉस, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, कॉस प्लस कॉस, 2 कॉस कॉस। तो 2 कॉस, फर्स्ट केस में हम दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, और सेकंड में हम दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्या बन जाएगा, 2 कॉस 9 थीटा बाई 2 और कॉस 3 थीटा बाई 2। ये भी सम में था, आपने इसको क्या कर दिया,
प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। सिंपली बस यही काम आपने करना है, ये जो 6 पार्ट्स हैं सब में यही करना है कि पहली दफ़ा जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो 2 पे डिवाइड, दूसरी दफ़ा जब आप माइनस कर रहे होंगे तब भी 2 पे डिवाइड। बस यही काम आपने इन 6 पार्ट्स में करना है। 4th पार्ट इसका मैं करने लगा हूँ, cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। हाँ जी, तो देखें cos माइनस cos है, ये वाला cos माइनस cos, तो ये बन जाएगा -2 साइन, पहली दफ़ा ऐड करें और 2 पे डिवाइड, फिर दूसरी दफ़ा माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। -2 साइन 8 थीटा बाई 2 4 थीटा और 6 थीटा बाई 2 3 थीटा। तो ये फाइनल उसका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री, cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा जी? ये वाला, प्लस है ना, तो बन जाएगा 2 cos, पहली दफ़ा माइनस करें 12 प्लस 48 बाई 2 और फिर cos है और अब इनको माइनस आप कर दें तो 2 cos कितना बन जाएगा 60 बाई 2 30 डिग्री, और यहाँ पे cos कितना बन जाएगा ये 36 जी, -36 ओवर 2 -18 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 cos 30 डिग्री एंड cos 18 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था कि cos अगर माइनस अल्फ़ा हो तो क्या हो जाता है cos अल्फ़ा, और अगर cos -18 डिग्री हो तो उसको आप लिख सकते हैं cos प्लस 18 डिग्री। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का है, साइन x प्लस 30 प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री है जी। इसका सोल्यूशन देखें, साइन प्लस साइन है जी, पहला फार्मूला लगेगा 2 साइन, पहली दफ़ा ऐड कर लें x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 डिवाइड किस पे करेंगे 2 पे, और दूसरी दफ़ा cos के साथ माइनस कर देंगे x प्लस 30 माइनस x प्लस 30 बन जाएगा। माइनस करेंगे ना तो ये जो है आपस में चेंज हो जाएंगी। यहाँ से 2 साइन, ये और ये कैंसिल, 2x बाई 2, तो 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ x लिख सकते हैं आप, और cos यहाँ से ये और ये कैंसिल, 60 बन जाएगा, 60 बाई 2 क्या होगा 30 डिग्री। तो ये प्रोसीजर था क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने का। जी स्टूडेंट्स, 10.4 का हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने लगे हैं। स्टेटमेंट उसकी है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स जो हैं उसने दिए हैं और हमें इनको प्रूव करना है। आपने ये याद रखना है, अब जो हम क्वेश्चन आगे करने लगे हैं 3, 4, 5, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो गिवन था ना कि आप प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की तरफ जाएं, ये सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाएं। लेकिन इसमें आपने ये खुद ही देखना है, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना है या सम डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अगर तो आपने प्रोडक्ट से सम डिफरेंस की तरफ जाना है तो सिर्फ आप एंगल्स को प्लस करेंगे पहले में और बाद में दूसरे के साथ माइनस कर देंगे, ये याद रखना है। और अगर आपने सम डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो आप वो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो पहले केस में आप प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और दूसरे केस में माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये याद रखना है। अब ये देखें दोनों क्या हैं, डिफरेंस वाली हैं। डिफरेंस से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो ये याद रखना है कि डिफरेंस या सम से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करना होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ऊपर कौन सा है, साइन माइनस साइन, तो देखें कहाँ पे है साइन माइनस साइन,
यहाँ पे पड़ा हुआ है साइन माइनस साइन, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये क्या बन जाएगा 2 कॉस, फर्स्ट केस में दोनों को ऐड करें 3x प्लस x और 2 पे डिवाइड कर दें। सेकंड केस में दोनों को माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। सिर्फ ये इसमें काम है, बाकी कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉस माइनस कॉस, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये बनेगा -2 साइन, फर्स्ट केस में ऐड करें x प्लस 3x/2 और सेकंड केस में माइनस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। बस ये काम है। ये बन जाएगा 2 cos 4x/2, तो 4x/2 को मैं लिख सकता हूँ 2x, कैंसिल हो जाएगा। साइन 2x/2 है तो 2 के साथ कैंसिल, तो सिर्फ x, -2 साइन, ये 4x/2 इसको भी 2x लिख सकता हूँ। ये बन जाएगा साइन -2x/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन -x। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि अगर 9th चैप्टर में पढ़ा है साइन -x हो तो माइनस जो है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, -sin x। अब कॉस, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि कॉस और सीकेंड के साथ अगर माइनस आए तो वो उसको प्लस कर देता है, बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें अगर आए तो वो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो ये 2 इसके 2 के साथ कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा cos 2x sin x ओवर sin 2x sin x। ये माइनस माइनस प्लस कर गया। अब ये sin x और ये sin x कैंसिल, और ये देखें cos 2x ओवर sin 2x क्या बन जाएगा, cot 2x, और यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो इसी तरह जो है आपने इसको इजीली जो है वो प्रूव कर दिया है। अभी मैं इसी का जो है सेकंड क्वेश्चन जो है करने लगा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन 8x प्लस साइन 2x बटे में है cos 8x प्लस है cos 2x। ये लेफ्ट हैंड साइड है और हमें राइट साइड पे प्रूव करना है tan 5x। जी देखें, प्लस से ही हमने प्रोडक्ट की तरफ जाना है क्योंकि प्लस हो रहे हैं, साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन, तो ये पहला फार्मूला अप्लाई होगा 2 साइन, दोनों को ऐड करें पहली दफ़ा 8x प्लस 2x बटा 2 कर दें, और अगले केस में दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दें, और बटे में क्या आ जाएगा, कॉस प्लस कॉस है तो ये वाला फार्मूला। तीसरा जो है 2 कॉस, पहले ऐड कर लें 8x प्लस 2x/2 और फिर माइनस इन दोनों को कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें। जी सिंप्लीफाई सिर्फ करें, 2 साइन 8 प्लस 2 10/2 5x बन जाएगा, और cos 6/2 3x। जी ये क्या बन जाएगा, 2 cos 10/2 5x और ये cos 6/2 3x। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल, cos 3x के साथ, तो ये क्या बनेगा, साइन ओवर cos क्या होता है, शाबाश, tan 5x, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। आप बुक में देख लें जो राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है कि इसको हमने tan 5x की इक्वल ही प्रूव करना था, वो फाइनली जो है हमने इसमें प्रूव कर दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सिर्फ एक पार्ट जो है वो रह चुका है, जो कि है इसी से रिलेटेड है। आपने सिंपली वही चीज़ें जो है वो देखनी है कि आपको करना क्या है, प्लस माइनस से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा।
जी थर्ड पार्ट है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बटे में है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमें इक्वल प्रूव करना है टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये हमें प्रूव करना है जी। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बटे में है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब ये प्रूव करना है जी। ऊपर क्या है जी, न्यूमरेटर में डिफरेंस है। डिफरेंस डेफिनेटली हमें दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा, तो साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 2 कॉस साइन, तो 2 कॉस पहले ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। 2 कॉस साइन था ना, और साइन अब माइनस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, बटे में साइन प्लस साइन, पहला फार्मूला अप्लाई होगा। तो 2 साइन पहले ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड, और फिर माइनस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। 2 के साथ 2 कैंसिल हो सकता है, क्या बन जाएगा, शाबाश, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर बटे में साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये जो चीज़ है कॉस ओवर साइन, क्या बन जाएगा, कॉट, और देखें एंगल सेम है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और फिर ये जो चीज़ है साइन ओवर कॉस, अल्फा जो है एंगल सेम है, साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये जो है रीअरेंज भी कर सकते हैं पहले इसको, फिर बाद में इसको ऐसे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो ये जो है आपने फाइनल उसकी राइट हैंड साइड जो रिक्वायर थी वो आपने प्रूव कर दी है जी। स्टूडेंट्स 10.4 हमने की हुई है, और आज हम अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, तो आपको प्रूव ही करने हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। बेसिक स्ट्रेटजी इसमें भी वही होगी कि आपको सम डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मूव करना होगा और उसको राइट साइड की जो है इक्वल प्रूव कर देना है। अब पहला जो है इसका पार्ट है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 प्लस cos 140, ये इक्वल करना है 0 के। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। देखिए चूँकि सारे पॉजिटिव में हैं तो मैंने सबसे पहले cos 100 लिख लिया, फिर cos 20, फिर cos 140, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि प्लस में है। तो सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ। तीसरे को मैं क्यों नहीं सॉल्व करता, क्योंकि हमने 10 पॉइंट एक और भी क्वेश्चन इसका किया था। तो हमारे पास जो है अभी 2 को सॉल्व करने का मेथड है, तीसरा एट अ टाइम सॉल्व करने का मेथड नहीं है, सिर्फ 2 वाले हम यूज़ करेंगे। इस पे अप्लाई करेंगे, जो आंसर निकालेंगे फिर थर्ड के साथ जो है हम उसको एवेल्युएट कर लेंगे, तो फिर वो देखते हैं कि क्या जो है वो इसका बनता है जी। cos 100 प्लस cos 20, देखें cos प्लस cos है, cos प्लस cos है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई कर दें। 2 cos लगेगा ना, 2 cos पहले ऐड कर लें और फिर 2 पे डिवाइड करना है, याद रखना है ये, फिर cos फिर माइनस कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें, और ये एज इट इज़ लिख लें। सही है, अब इसको सॉल्व कर लें। 2 cos 120 बाई 2 60 डिग्री और cos 80 बाई 2 40 डिग्री, और
प्लस कॉस 140 डिग्री। जी 2 cos 60 की आपको वैल्यू पता है क्या होती है जी, 1/2 cos 40 डिग्री और cos 140 डिग्री। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 140 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। अब ये दोबारा जो है 2 टर्म्स में शिफ्ट हो चुका है, cos प्लस cos वाला फिर दोबारा फार्मूला लगेगा ये वाला, तो 2 cos cos है, फिर 2 cos पहले ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, फिर सब्ट्रैक्ट करें और 2 पे डिवाइड कर दें। cos प्लस cos वाला फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है, तो 2 cos ये 180, तो 180/2 कितना बन जाएगा 90 डिग्री, और cos ये 100/2 50 डिग्री। अब 2 cos 90 क्या होता है जी 0 और cos 50 डिग्री। अब 0 जब 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, और यही हमें राइट हैंड साइड में यही चीज़ जो है वो चाहिए थी। तो आपने सिंपली क्या किया है, आपने फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई किए हैं, सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे वो 0 था, 0 सारी टर्म्स को जो है वो 0 कर देगा, और फाइनल जो है आपने इसका आंसर निकाल दिया है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। उसमें हम देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 का सेकंड पार्ट है, sin π/4 माइनस थीटा और फिर है sin π/4 प्लस थीटा, और ये हमें प्रूव करना है जी 1/2 cos 2 थीटा के। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं sin π/4 माइनस थीटा और sin π/4 प्लस थीटा। इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें sin अल्फ़ा माइनस बीटा और sin अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं वो वाला फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ। sin अल्फ़ा माइनस बीटा ओपन करें, क्या होता है sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा, तो ये बन जाएगा sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा और sin बीटा। यहाँ पे भी अप्लाई करें sin अल्फ़ा प्लस बीटा, तो sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। बस यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे माइनस, ये केस है, बाकी सारा सेम है। तो sin π/4 क्या होता है 1/√2 cos थीटा एज इट इज़, cos π/2 ये भी 1/√2 ही होता है, और साथ sin थीटा, sin π/4 भी 1/√2 cos थीटा, और ये भी 1/√2 sin थीटा। अब इसको सॉल्व करें, देखें a माइनस बी है, a प्लस बी है, सेम टर्म्स आ रही है ना, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b टर्म का स्क्वायर, a टर्म का स्क्वायर 1/2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/2 sin थीटा का स्क्वायर। जी क्या बन जाएगा, स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2 ही बनेगा, और ये cos स्क्वायर थीटा और इसका 1/2 sin स्क्वायर थीटा। क्या कर सकते हैं जी 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1/2 एज इट इज़। ये किसका फार्मूला, ये हमने 10.3 में ये पढ़ चुके हैं हम कि cos स्क्वायर थे, अगर याद नहीं है तो आप उसमें से देख भी सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ये है cos 2 थीटा के, और यही जो है हमें फाइनल राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी थी। आपने और कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ उसके फार्मूला ओपन किया है sin अल्फ़ा माइनस बीटा sin अल्फ़ा प्लस बीटा का,
आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा था, आपने उसको सिंप्लीफाई किया और नेक्स्ट में इसको रिप्लेस, जो इसका फार्मूला था, रिप्लेस किया, तो आपके पास उसका फाइनल आंसर आ चुका है। अभी इसी का जो है मैं थर्ड पार्ट जो है वो करूँगा, तो उसमें आप देखें। थर्ड पार्ट में हमें है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा बटे में है कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 7 थीटा। ये प्रूव करना है tan 4 थीटा के, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ़्ट हैंड साइड में मैं थोड़ी सी रद्दोबदल भी करना चाह रहा हूँ कि उसमें हम देखते हैं कि रद्दोबदल क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं रीअरेंज इसको करना चाह रहा हूँ। साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। कॉस में भी मैं ऐसे ही रद्दोबदल कर देता हूँ। कॉस 7 थीटा, कॉस थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 3 थीटा। आपने क्या किया है बेसिकली, अगर आप देखें तो एंगल जो है 7 + 1 8, 5 + 3 8, ऐसे समझ लें कि ऐसे आपने उसको रीअरेंज किया है कि इक्वल बन जाए वो, ठीक है। अब यहाँ पे तो 4 टर्म्स हैं, लेकिन हमने प्लस माइनस में सिर्फ 2 टर्म्स के लिए फार्मूला पढ़ा है, तो इस टर्म के लिए आप अलहदा, इस टर्म के लिए अलहदा अप्लाई करेंगे। तो साइन प्लस साइन है, देखें क्या लगेगा, साइन प्लस साइन, ये पहले वाला फार्मूला लगेगा। 2 साइन कॉस, 2 साइन, अब दोनों को ऐड करें, 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2, और फिर साथ कॉस है, दोनों को माइनस कर दें, ठीक है। और फिर प्लस है, फिर है साइन प्लस साइन, फिर वही फार्मूला लगेगा इन दोनों पे जब अप्लाई करूँगा। तो 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, और कॉस के केस में जब वे माइनस होंगे तो फिर डिवाइड करेंगे 2 पे। अब नीचे जो है ये भी 4 टर्म्स हैं, इस पे अलहदा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा करेंगे। तो कॉस प्लस कॉस है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा 2 कॉस कॉस, 2 कॉस ऐड करें पहले, 2 पे डिवाइड, माइनस करें और 2 पे डिवाइड, फिर कॉस कॉस है, फिर वही फार्मूला 2 कॉस ऐड कर लें पहले, 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, और अब माइनस कर लें। ये जो है फाइनल आपने उसमें प्रूफ अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 8/2 4 थीटा, कॉस क्या बन जाएगा 6/2 3 थीटा, प्लस आगे इसी में 2 साइन 8/2 4 थीटा, और ये क्या बन जाएगा कॉस 5 - 3 2 थीटा, और सिर्फ थीटा बन जाएगा जब डिवाइड करूँगा। तो 2 कॉस 8 थीटा/2, तो ये बन जाएगा 4 थीटा, और कॉस 6/2 3 थीटा, फिर 2 कॉस 8/2 4 थीटा, और कॉस सिर्फ थीटा बन जाएगा। न्यूमरेटर में से देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो न्यूमरेटर में से आ रहा है 2 साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा, क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉस 4 थीटा आ रहा है, 2 कॉस 4 थीटा, तो क्या बचेगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये दोनों जो हैं वो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 2 2 के साथ कैंसिल, तो बन जाएगा जी साइन 4 थीटा
ओवर कॉस 4 थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कॉस tan 4 थीटा। तो ये जो है आपने इसकी राइट हैंड साइड जो है वो भी प्रूव कर दी है। आपने सिंपली इसमें क्या किया है कि रीअरेंज किया है पहले, और दो दो टर्म्स पे फार्मूले अप्लाई किए हैं। जो चीज़ कॉमन आती थी वो कॉमन ली है, कैंसिल आउट किया है, और फाइनल जो है इसका आंसर निकाल दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो है वो टोटल 3 पार्ट्स हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही प्रूव करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हम वही फार्मूलाज जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट से हम सम या डिफरेंस में कैसे जाते हैं, ये आपको जो है दोबारा जो है रिकॉल कर लेने चाहिए, और इस पे ग्रिप आपको होनी चाहिए ताकि ये जो है अच्छे तरीके से आप कर सकें। ये क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन जो है अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह तीनों पार्ट्स जो हैं वो इजीली जो है आप सॉल्व कर सकेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड मैंने इसके लिए। अब इन तीनों पार्ट्स में सबसे पहला काम आपने वो करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आप बनाते हैं, जिसकी वैल्यू सब आपको मालूम होती है वो वैल्यू पुट करेंगे, बाकियों को एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। अब आप देखें, जिसकी वैल्यू हमें पुट मालूम होगी वो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। cos 20 डिग्री एज इट इज़, cos 40 डिग्री एज इट इज़, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है जी, 1/2 होती है, और cos 80 डिग्री एज, ये तीनों आप में तीनों क्वेश्चन में यही काम करना है। फिर 1/2 आप इसको रीअरेंज कर लें, सबसे पहले बड़े को, फिर छोटे को, फिर उससे छोटे को। cos 80 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करने लगा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ को सॉल्व करने के फार्मूलेज जो हैं वो गिवन हैं, तीसरे को हम एट अ टाइम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 1/2 एज इट इज़। अब यहाँ पे cos है, क्या चीज़, किस चीज़ की कमी है? देखिए, cos हो जाता है तो 2 की कमी है, तो 2 के साथ हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया और ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये बाहर वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1/4, और ये देखें अब 2 cos है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये एंगल और ये एंगल ऐड कर दें, प्लस दूसरी दफ़ा आप क्या करते हैं, इन एंगल्स को माइनस करते हैं, और ये cos 20 एज इट इज़। ठीक है, अब 1/4 cos 120 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। अब 1/4, अब इसमें से भी एक वैल्यू आपको मालूम है, cos 120 की डिग्री जो है, अब कैलकुलेटर से भी लेंगे तो वो आ रहा है जी -1/2 प्लस cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। अब मल्टीप्लाई कर दें आप, 1/4 और cos 20, 1/4 और cos 20, चलें इसको एक स्टेप बढ़ा दें, cos 20 ऐसा लिख लें, और ये बन जाएगा -1/2 cos 40 डिग्री। मल्टीप्लाई अब कर दें इसको, इसके साथ तो करेंगे तो -1/8 cos 20 डिग्री। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1/4
cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक जो है आपने सॉल्व कर लिया इसको। अब मैं इधर जो है सॉल्व करने लगा हूँ इसी को। यहाँ पे जी ये है -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/4। ये दो टर्म्स हैं फिर दोबारा आ रही हैं, cos तो किस चीज़ की कमी है? cos आ चुका है, 2 की कमी है, तो 2 के साथ डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई भी करें। यहाँ पे मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोबारा फार्मूला बनाने के लिए। ये टर्म एज इट इज़ और ये बन जाएगा 1/8। और ये देखें 2 cos है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? ये वाला, cos प्लस cos पहली दफ़ा हम प्लस करते हैं, दूसरी दफ़ा माइनस करते हैं। तो cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20 -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री -1/8 cos 20 डिग्री 1/8। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है cos 60 डिग्री, ये हमने पहले भी देखे सब्सटीट्यूट की हुई है, क्या होती है 1/2 प्लस cos 20 डिग्री -1/8 cos 20 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दें 1/8 को दोनों के साथ, 1/8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/16। अब इसको इसके साथ तो प्लस 1/8 cos 20 डिग्री। जी यहाँ पे देखिए ये -1/8 है और ये प्लस 1/8 है, तो आपके पास सॉरी ये 16 बनेगा। आपके पास आंसर क्या आ गया? 1/6 16 है यहाँ पे। अब बुक में से देख लीजिएगा, ये 16 है तो ये क्या बन जाएगा 1/16। और 1/16 आपके पास क्या है? इसकी राइट हैंड साइड है। तो इसी तरह आपने सिंपली यही काम करने हैं। बाकी दो क्वेश्चंस में भी आपको जिस चीज़ की वैल्यू मालूम होगी आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है और फाइनल जो है बाद में उसका जो है आंसर निकालते, जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनाना है और फाइनल उसका आंसर जो है आपने जो है लिख देना है। अभी मैं इसी का जो है सेकंड पार्ट करूँगा और फिर इसके बाद इंशाल्लाह थर्ड पार्ट करूँगा। अब सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें पाई की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी होगी। वो आपको पता है कितनी होती है 180 डिग्री, उसके हिसाब से फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 और sin 4π/9। ये हमें प्रूव करना है ये किसके इक्वल है? 3/16 के इक्वल है। हम इसमें से भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 एंड sin 4π/9। ये जो है हम लेंगे। अब जहाँ जहाँ पे पाई है वहाँ पे आप 180 डिग्री जो है वो पुट कर दें, तो ये बन जाएगा sin 180 डिग्री बाई 9 sin 2 इंटू 180 डिग्री बाई 9 sin 180/3 और sin 4 इंटू 180/9 बन जाएगा। जी क्या बन जाएगा? sin 9 2s आर ये 20 डिग्री और sin ये 2 20 और 2 40 डिग्री, sin ये 60 डिग्री
और ये साइन कितना बन जाएगा 80 डिग्री। ये तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन बन चुका है अब, उसमें भी 20, 40, 60, 80 गिवन था, लेकिन उसमें कॉस था, इसमें साइन है। बस यही जो है आपने याद रखना है, बस उसी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है। जिसकी वैल्यू गिवन है वो पहले पुट कर लें। साइन 20 डिग्री एज इट इज़, साइन 40 डिग्री एज इट इज़, साइन 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2 होती है, और साइन 80 डिग्री। फिर जब वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी तो आपने रीअरेंज भी कर लिया था उसको, वो रीअरेंज भी आप कर लें। √3/2 पहले जो हाईएस्ट उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट 80, साइन 40 एंड साइन 20 जी, √3/2 एज इट इज़। इन दोनों को सॉल्व किया था ना पहले दोनों को, तो इन दोनों को सॉल्व कर लें हम। साइन साइन देखें, साइन और साइन आ रहा है, लेकिन किस चीज़ की कमी है, -2 की कमी है। तो -2 के साथ डिवाइड भी किया और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, और ये साइन 20 एज इट इज़। ये बिल्कुल वही स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, जिस चीज़ की कमी आ रही है उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ये क्या बन जाएगा, -√3/4। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें उसका, -2 साइन साइन किसके इक्वल होता है, इसके, कॉस माइनस कॉस। तो कॉस पहले दोनों को प्लस कर लें, 80 + 40 माइनस कॉस, अब दोनों को माइनस कर लें, और ये साइन 20 डिग्री एज इट इज़ बन जाएगा। ठीक है, अब -√3/4 कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री, और साथ है जी साइन 20 डिग्री। अब -√3/4 कॉस 120 डिग्री, ये हमने वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूट की थी, क्या होती है, -1/2 माइनस कॉस 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, जैसे कि साइन 20 और इसको मल्टीप्लाई करें आपस में सब के साथ, या चलें एक स्टेप मैं दोबारा बढ़ा रहा हूँ, -√3/4 साइन 20, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक ही जगह पे लिख लें, इनटू क्या आ रहा है, -1/2 माइनस कॉस 40 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, चलें इधर ही मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो √3/8 साइन 20 डिग्री बन जाएगा ना, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा √3/4 कॉस 40 एंड साइन 20 डिग्री। ठीक है जी, ये आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट काम, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ये बन जाएगा √3/8 है साइन 20 डिग्री। ये चूँकि एज इट इज़ ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें दूसरी टर्म आ नहीं रही जिस पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो है दूसरी दो टर्म्स आ रही हैं, तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे है, कॉज है फिर साइन है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है, कॉज है फिर साइन है, 2 की कमी है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें। तो √3/4 तो एज इट इज़ है ना, ये मैंने 2 के साथ डिवाइड कर लिया और ये मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी ये टर्म एज इट इज़ कॉज 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। सो √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस ये बन जाएगा √3/8 बन जाएगा, सही है। और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, 2 कॉस साइन है जी, 2 कॉस साइन, ये वाला फार्मूला, साइन माइनस साइन वाला। साइन पहले ऐड कर लें इन दोनों को,
40 प्लस 20 माइनस, अब दोनों को माइनस कर लें, ठीक है जी। √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस √3/8 साइन 60 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। फिर क्या कर सकते हैं जी, √3/8 साइन 20 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, या एक और स्टेप भी बढ़ा सकते हैं अभी। √3/8 साइन 60 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्या होती है, ये होती है जी √3/2, ठीक है, माइनस साइन 20 एज इट इज़। अब इसको हम मल्टीप्लाई अंदर करवा सकते हैं, क्या बनेगा, ये तो एज इट इज़ √3/8 साइन 20 डिग्री, इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें √3 है और √3 है, तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बनेगा 3, और 8 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा √3/8 साइन 20 डिग्री। अब ये प्लस वाला है और ये क्या है, माइनस वाला है, तो क्या आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/16। तो यही आपके पास क्या थी, उसकी राइट हैंड साइड थी। तो इसी तरह जो है आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिंपली काम और कुछ भी नहीं किया, बस जिसकी वैल्यूज़ आपको पता थी आपने वो वैल्यूज सब्सटीट्यूट की है, और बाद में जो फार्मूला बन रहा था, कॉस साइन वाला हो, कॉस कॉस वाला हो, साइन साइन वाला हो, जो भी फार्मूला बन रहा था उसके मुताबिक आपने उसको मल्टीप्लाई भी किया, 2 को डिवाइड भी किया, और फाइनल जो है आप उसके आंसर तक पहुंच चुके थे। अभी हम इसी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट करने लगे हैं। तो थर्ड पार्ट है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि ये 1/16 के इक्वल है। फिर वही काम हम करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इसमें से ली, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। ठीक है, वही काम हम दोबारा जो है वो दोहराएंगे। मैंने पहले बात बताया था आपको कि इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन समझने वाला है, बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया होगा इसके। तो पहला काम हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें मालूम होती है हम वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। अब इसमें से किसकी वैल्यू हमें मालूम होती है जी, साइन 30 की, तो वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज़। साइन 10 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। जी, फिर हम क्या करते थे, रीअरेंज कर लेते थे, 1/2 एज इट इज़, पहले ये फिर ये आ जाएगा। साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। हाँ जी, ये हमने रीअरेंज करके लिख दिया है इसको। तो अब देखें 1/2, हम इन दोनों को सॉल्व करते होते हैं ना पहले। तो साइन है, साइन और साइन है, किस चीज़ की कमी है, -2 की। तो -2 के साथ ये मैंने डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टर्म साथ एज इट इज़। ये क्या बनेगा, -1/4, और इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, -2 साइन वाला, ये वाला बनेगा कॉस माइनस कॉस। तो कॉस पहले दफ़ा इन दोनों को ऐड कर लें
और दूसरी दफ़ा इन दोनों को माइनस कर लें और ये टर्म एज इट इज़ रहेगी जी। -1/4 cos 120 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री और साथ साइन 10 डिग्री एज इट इज़ आएगा। अब ये दोबारा cos 120 फिर आ रहा है, तीसरे पहले दोनों को सच में भी आया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। -1/2 माइनस cos 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री। अब -1/4 और साइन 10 को भी हम लिख सकते हैं कि साथ, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -1/2 माइनस cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई कर दें अंदर इसको इसके साथ, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/8 साइन 10 डिग्री माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 20 एंड साइन 10 डिग्री। अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ये टर्म तो एज इट इज़ रहती है, 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4, इस टर्म को सॉल्व करते होते हैं ना। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ एक क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत है, बाकी सारे स्टेप्स जो हैं उसमें सेम वही आएंगे, बस आपने फार्मूला देखना है कि कौन सा बनाना है जी। कॉस साइन आ चुका है, देखिए कॉस साइन कहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉस साइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 की कमी है तो 2 के साथ डिवाइड भी करें और ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये एज इट इज़ लिख दें, कॉस 20 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। 1/8 साइन 10 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1/8 बन जाएगा। 2 कॉस साइन वाला फार्मूला अप्लाई करें, 2 कॉस साइन, ये वाला फार्मूला है साइन माइनस साइन, पहली दफ़ा प्लस कर लें और दूसरी दफ़ा इसको माइनस कर लें। अब सॉल्व कर लें, 1/8 साइन 10 डिग्री, 1/8 ये कितना बन जाएगा, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। सो 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 30 की वैल्यू पुट कर दें, क्या होती है जी, हमने यहाँ पे भी अप्लाई की हुई है, 1/2 माइनस साइन 10 डिग्री। सो 1/8 साइन 10 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, 1/16 माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और ये माइनस वाला, सॉरी यहाँ पे 16 है तो ये क्या बन जाएगा, 1/16 और यही हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है। आपने वही स्टेप्स दोबारा दोहराने हैं, जिस चीज़ की वैल्यू मालूम होती है वो पुट करनी है, फिर रीअरेंज ऐसे करें कि सबसे पहले बड़ी डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर पहली 2 पे फार्मूला जो अप्लाई होने वाला है उस पर अप्लाई करें, जिसकी वैल्यू आपको पता है वो सब्सटीट्यूट करें और दोबारा एक दफ़ा फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसकी वैल्यू मालूम होगी वो पुट करेंगे और वो आपस में जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कैंसिल करेंगे और फाइनल जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारी 10.4 जो है वो आज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।